वॉच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देश भर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों और बढ़ते विवाद के बाद अब इसे दोबारा कराने का फैसला लिया गया है। एनटीए ने अपने बयान में कहा है कि परीक्षा से जुड़े मामलों की जांच के बाद यह फैसला लिया गया। एजेंसी के मुताबिक 8 मई को पूरे मामले को जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया था। इसके बाद मिली रिपोर्ट और इनपुट के आधार पर परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। अब नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित की जाएगी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी भी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक इस मामले में 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। कई राज्यों में छापेमारी और पूछताछ जारी है। अब आपको आसान भाषा में बताते हैं कि पूरा विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल परीक्षा के बाद दावा किया गया कि एक कथित गेस्ट पेपर पहले से कुछ छात्रों तक पहुंच चुका था। आरोप है कि इस गेस्ट पेपर में शामिल कई सवाल असली नीट परीक्षा से हूबहू मेल खा रहे थे। जांच में सामने आया कि कथित गेस्ट पेपर में करीब 410 सवाल थे, जिनमें से लगभग 150 सवाल यानी 600 नंबर के प्रश्न असली पेपर से मिलते थे। नीट परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है और इसमें हर सवाल 4 अंक का होता है। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर सवालों का मिलना जांच एजेंसियों के लिए बेहद गंभीर मामला माना जा रहा है। जांच एजेंसियां फिलहाल 2 बड़े एंगल पर काम कर रही है। पहला शक यह है कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस या छपाई के दौरान लीक हुआ हो सकता है। दूसरा शक यह जताया जा रहा है कि पेपर सेट करने से जुड़े किसी व्यक्ति के जरिए प्रश्न बाहर पहुंचे हों। सूत्रों के मुताबिक इस मामले के तार कई राज्यों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। राजस्थान एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू समेत कई जगहों पर कार्रवाई की है। हिरासत में लिए गए लोगों में एक नामी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में एक क्वेश्चन बैंक लीक भी सामने आया है, जिसका कनेक्शन केरल से एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे एमबीबीएस छात्र से जुड़ने की बात कही जा रही है। इस बार नीट यूजी परीक्षा में करीब 22 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। ऐसे में परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी और चिंता देखने को मिल रही है। कई छात्र महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा देकर लौटे थे और अब उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। एनटीए ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि नई परीक्षा कब होगी और जांच में आगे कौन कौन से बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहे वॉच न्यूज के साथ। धन्यवाद।